दोस्तों आज हम लोग समझेंगे जीएफआर की कहानी। जीएफआर क्या है? किडनी का फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नॉर्मल लोगों में 125 ml पर मिनट रहता। फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग अपन समझेंगे कि 100 जो है जीएफआर नॉर्मल है किसी का 100%। ये जीएफआर ऐसा चलते रहता है हर किसी का, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा वक्त आ जाता है जिसको कहते हैं कि इंसल्ट हो जाती है किडनी के ऊपर पानी कम पीने से, और जो है बहुत ज्यादा टॉक्सिन स्पेशली पेन किलर्स लेने से, कोई बड़ी सर्जरी हो गई उसकी वजह से, या कोई इन्फेक्शन हो गया ब्लड में, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, एनी इन्फेक्शन किडनी को अफेक्ट कर सकती है। ये किडनी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, इसको कहते हैं इनिशिएशन फेज, और जीएफआर घटना शुरू होता है। ऐसा एकदम छट से गिरता है। दोस्तों जब जीएफआर नीचे जाता है, जब ये रास्ता पकड़ता है 100 के नीचे जाना शुरू होता है, दिस इज द टाइम, द गोल्डन आवर। अगर आप इसको पकड़ लेंगे, सही टाइम इन्फेक्शन ट्रीट कर देंगे, डिहाइड्रेशन करेक्ट कर देंगे, या जो दवाई खा रहे हैं उसको रोक देंगे, तो ये इमीडिएटली ऊपर आ जा सकता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कितना प्रॉब्लम हुआ। क्योंकि ये वक्त वो है जब क्रिएटिनिन बढ़ता ही नहीं, शायद यूरिन भी ना गिरे। मास टेस्ट है लाइक एनगैल, इसको टेस्ट करने से पता चल सकता है कि अब किडनी हो रहा है। एंड यू नीड टू बी अवेयर, स्पेशली आईसीयूज में ये गोल्डन आवर को कैच कर सकते हैं। इनिशिएशन के बाद आता है प्रोग्रेशन या फिर एक्सटेंशन फेज। फटक से गिरना शुरू होता है, इसके बाद में धीरे धीरे और गिरते रहता है। ये टाइम है जब डॉक्टर को खबर होती है कि किडनी का प्रॉब्लम हो गया है, और पेशेंट्स को सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। पेशाब कम आ रहा है, क्रिएटिनिन चेक करे, अरे कल 2 था आज 3 हो गया, कल 1 था 4 हो गया, क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता है। ये टाइम इज द पार्ट वेयर वी कैन डू द मैक्सिमम ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है दुनिया में इस वक्त। ये पार्ट अभी रिसर्च में जो बताया आपको, द गोल्डन आवर। इंशाल्लाह एआई के जरिए वी होप टू रीच मोर बायोमार्कर्स। जैसे हार्ट अटैक को ट्रोपाई निकलता है, वैसा किडनी का भी कुछ निकालेंगे कि पता चल जाए। एंड बास टेस्ट है इसके वास्ते। आई विल टेल यू दैट इन अनदर वीडियो इज कमिंग सून। तो ये पार्ट जो एक्सटेंशन वाला पार्ट है या प्रोग्रेशन वाला पार्ट है, जीएफआर धीरे धीरे गिरना शुरू होता है। ये टाइम पे भी यू हैव इनफ टाइम टू रिवर्स द किडनी प्रॉब्लम एंड जीएफआर को वापस 100 पे लेके आ सकते हैं, उसके ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन अगेन ये टाइम पे डॉक्टर्स के पास टाइम पे आते नहीं, सही डॉक्टर के पास नहीं जाते, कुछ तो दवाई चलते रहती है, और सोने पे सुहागा यूरिन कम आ रहा है तो यूरिन आने की इंजेक्शंस लेना शुरू कर देते हैं, एंड वो भी किडनी को डैमेज करता है। डिहाइड्रेशन हुआ, पानी कम था, पेशाब कम आ रहा है, और एक यूरिन आने का इंजेक्शन ले लिए और डिहाइड्रेट हो जाता है, सिचुएशन वर्स्ट हो जाता है समटाइम्स। तो इसको कहते हैं नीम हकीम खतरे जान, सिचुएशन क्रिएट हो सकता है दोस्तों। एंड यस, इसके बाद जो फेज आता है, यू हैव दैट मेंटेनेंस फेज। ये टाइम पे बाज़ वक़्त डायलिसिस का भी जरूरत पड़ सकता है। किडनी कैन गो डाउन टिल 0, यूरिन 0 हो सकता है, पोटेशियम 5.5 के ऊपर चले जा सकता है, क्रिएटिन 8, 9, 10, 11, 12 कहीं तक भी जा सकता है। बट जब तक अल्टीमेट सिम्टम्स नहीं है फॉर डायलिसिस, वी शुड नॉट डू डायलिसिस। कई सारे स्टडीज है, आइडियल आईसीयू जैसे पूरे वर्ल्ड में हुए हैं, पता चला है कि लेट इनिशिएशन ऑफ डायलिसिस इज नॉट bad when compared to early initiation of dialysis. So we can wait till the absolute symptoms arise, and you have to wait for the time. Usually it can be more than 3 days, and it can last up to 2 weeks, and बाज़ वक़्त में last up to 4 weeks also. लेकिन 2 weeks में improve नहीं होता है, किडनी बायोप्सी करना है, पता करना है कि क्यों है, कुछ कर सकते हैं और या नहीं। एंड इसके बाद में रिकवरी पार्ट शुरू होता है। ये है रहा मेंटेनेंस पार्ट, P प्रोग्रेशन, M फॉर मेंटेनेंस, R इज फॉर रिकवरी। अब ये जीएफआर रिकवर होके वापस 100 पे आ जाता है। ये इसको भी बाज़ वक़्त कई हफ्ते, 6 हफ्ते या बाज़ वक़्त 6 महीने भी लग सकते हैं। यू हैव टू वेट फॉर इट, फॉलो विद अ गुड नेफ्रोलॉजिस्ट। एंड दिस इज ऑल्सो अ टाइम वी नीड टू वेरी वेरी केयरफुल आपके डाइट के बारे में। हाई प्रोटीन डाइट डेंजरस हो सकता है ऐसे टाइम पे, कुछ टॉक्सिन्स लाइक पेन किलर्स डेंजरस हो सकते हैं टाइम पे, डिहाइड्रेशन एकदम भयानक हो सकता है ऐसे टाइम पे, और अल्लाह से दुआ भी करना है। अगर और एक इन्फेक्शन हो गया तो किडनी की बैंड बच जाएगी दोस्तों। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। एंड ये रिकवरी भी 3 टाइप की होती है। बाज लोग 100% रिकवर हो जाते हैं, जैसा कुछ हुआ ही नहीं। बाज लोग रिकवर होते हैं लेकिन पूरा नहीं होते, जरा सा नीचे रहता है। क्रिएटिन नॉर्मल हो सकता है लेकिन जीएफआर बाज़ वक़्त फुल्ली नॉर्मल नहीं होता। यू लूज द रीनल रिजर्व, या किडनी का रिजर्व आर्मी खत्म हो जाता है। एंड बाज़ वक़्त यू एंड अप विद सीकेडी, उसको कहते हैं AKI CKD कॉन्टिनम।
एंड फोर्थ वाले अनफॉर्चुनेट वो होते हैं जो रिकवरी में चढ़ते ही नहीं, यहीं चले जाते हैं नीचे, एंड दे रिमेन ऑन डायलिसिस समटाइम्स। ये 100 में से एक होता है। एंड ये आई होप यू फाइंड इट वेरी यूजफुल कि जीएफआर घटता कैसा है, इसके 4 स्टेजेस, इनिशिएशन, प्रोग्रेशन, मेंटेनेंस एंड रिकवरी जीएफआर की कैसा होती है। रिकवरी करने के लिए इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करना, अवॉइडिंग टॉक्सिन्स, इन्फेक्शंस का क्यूर करना विद गुड एंटीबायोटिक व्हिच आर किडनी सेफ इन अ गुड अप्रोप्रिएट डोज, एंड पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस मैनेज करना लाइक पोटेशियम, यूरिन आउटपुट। एंड जब रिकवरी हो जाती है अल्लाह का शुक्र अदा करना और अल्लाह से दुआ भी करना कि फिर ऐसा इन्फेक्शन ना हो मौला। थैंक यू।